हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो सारे यूनिवर्सिटी जहाँ पे हर एक कैंडिडेट को, हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मेरिट के बेसिस पे कुछ कुछ स्टूडेंट को भी हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। तो उन्हीं सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर एक जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो स्टूडेंट आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर हॉस्टल किसको किसको मिलता है, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। क्योंकि कहीं पे भी आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आप बाहर जाते हैं तो खर्चा, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण बहुत बार पेरेंट्स आपको सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। सो और एक सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो पहला यूनिवर्सिटी जहाँ पे हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में किसी तरह एडमिशन मिल जाए। तो सबसे पहला हो जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU। अब जेएनयू को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, फी के बारे में, बाकी जो क्या डिटेल्स है, कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है, इसका एक टफ प्रोसेस है हॉस्टल मिलने का। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। लेकिन कुछ कुछ जो कॉमन क्वेरीज होती है कि क्या सर हर एक कैंडिडेट को हॉस्टल मिलता है, तो यस, सारे कैंडिडेट्स को, सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है एक्सेप्ट जो दिल्ली के हैं। दिल्ली वाले को हॉस्टल नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आप पूछिएगा कि सर दिल्ली वाले को नहीं मिलता है तो क्या गुड़गांव या नोएडा, गाजियाबाद, इन सारे को मिलता है? तो हाँ, इन सबको मिलता है। तो जिनको भी हॉस्टल मिलता है, वो नहीं मिलता, वो एनसीटी वाले होने चाहिए, एनसीटी। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस में आपको जो है दिल्ली नहीं डालना है। अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि स्टूडेंट जो है दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या दिल्ली में रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको जो है बाहर का जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही डालना है। अगर आपने जो है प्रेजेंट एड्रेस डाल दिया और ये शो कर दिया कि आपका तो दिल्ली में घर ही है, आपने बिजली बिल आगे चल के जब जेन्यू का फॉर्म आएगा आपने बिजली बिल डाल दिया, तो आपको जो हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक्सेप्ट दिल्ली सारे कैंडिडेट को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा जो क्वेश्चन होता है, ये होता है कि सर गैप वाले को हॉस्टल मिलता है कि नहीं होता है। सो जेएनयू में जो पीजी के जो कोर्सेज होते हैं, पीजी के कोर्सेज में बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस स्टूडेंट होते हैं, जो उसके गैप होते हैं। तो जब हॉस्टल की बात होती है तो यहाँ पे एक चीज जो देखा जाता है कि आपने ऑलरेडी एमए या एमएससी कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर मान लीजिए आपका बीए के बाद 2-3 साल का, 5 साल का, 10 साल का भी गैप है और उसके बाद आप पहली बार एमए करने आ रहे हैं, तो उस केस में कोई डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर मान लीजिए एमए किया है और दोबारा एमए करने के लिए आ जाते हैं, तो उस केस में आपको हॉस्टल लेट से मिलेगा। ये नहीं है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, हॉस्टल लेट से मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो लोगों के कन्फ्यूजन थे, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि एक बार लोगों को कन्फ्यूजन जो वो क्लियर कर दे। और इसमें आप देखिएगा कि बहुत बार ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जेएनयू से ही फॉरेन लैंग्वेज में उन्होंने मास्टर्स कर लिया, उसके बाद फिर से अप्लाई करते हैं, तो उनको भी थोड़ी-सी समस्या होती है इन द सेंस कि थोड़ा-सा लेट से मिलता है हॉस्टल। लेकिन हॉस्टल सभी को मिलता है। और एक्सेप्ट पीएचडी, जो पीएचडी के कैंडिडेट होते हैं उनको सिंगल रूम मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जो आपके पीजी के स्टूडेंट के लिए, तो पीजी के स्टूडेंट में सभी स्टूडेंट को 2 बेडरूम वाले, 2 बेडरूम नहीं, 2 बेड वाले हॉस्टल्स मिलते हैं। और कुछ-कुछ जो इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉर्मेटरीज़ भी दे दी जाती है, जहाँ पे एक कमरे में 5-6 स्टूडेंट होते हैं, तो वो बहुत बड़े कमरे होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर हॉस्टल के साथ क्या खाना भी मिलता है? तो हाँ, खाना भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको रहने का जुगाड़ किया जाएगा, खाना भी साथ में दिया जाता है। और 3 टाइम जो है टाइमली ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, टी सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो हो गया जेएनयू। अब जेएनयू इसलिए भी लोगों का पहला चॉइस होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि दिल्ली में रह के जो है यूपीएससी की भी प्रिपरेशन साथ में चलती रहे। और यूपीएससी के प्रिपरेशन अगर आपको साथ में करना है और जेएनयू पहुंचना चाहते हैं, तो आपको पहला चीज जो पता होना चाहिए कि जितने टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को जेएनयू मिलता है। और टॉप रैंकर्स होने के लिए क्या क्या चीज करने की जरूरत है, ये सभी को पता है।
ठीक है, अब आते हैं दूसरा एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे हॉस्टल सभी को मिलता है, वो हो जाता है एचसीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो आपका हैदराबाद में है, नंबर 2। अब यहाँ पे भी जो हॉस्टल सबको मिलते हैं वो 2 बेड वाले रूम्स मिलते हैं, और सबसे फर्स्ट डे ही जो है सबको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आपको हॉस्टल जो है दे दिया जाएगा। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि सर हैदराबाद क्यों जाए? मुझे तो दिल्ली में रह के यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। तो देखिए, हैदराबाद यूपीएससी के लिए, अगर दिल्ली के बाद आप कोई दूसरा जगह देखना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है, तो वो हैदराबाद में ही है। इनफैक्ट हैदराबाद में आपको सारे जो यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये सारा मिल जाएगा। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत जी का भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो हैदराबाद में ही बेस्ड है। रॉज आईएएस जो है वो हैदराबाद, मेन ब्रांच जो ही है हैदराबाद में। अब धीरे धीरे आप देखिएगा कि दिल्ली में सब लोगों ने ब्रांच ओपन कर दिया है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं ये आपके हैदराबाद बेस्ड ही हैं। और बहुत सारे आप देखिएगा स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रह के यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे एक एडवांटेज क्या हो जाता है कि हैदराबाद में आपको जो ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई की जाती कराई जाती है। इन द सेंस कि आप जो है बीए में भी एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप आपके क्लासमेट कुछ-कुछ ऐसे भी होंगे जो उन्होंने वहीं से पढ़ाई की है, तो उनके भी कोर्स मटेरियल वो सारा आपको मिल जाएगा। और पीजी के लिए तो अलग से आपको पता ही होगा, सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशन यहाँ पे मिलता है। और हैदराबाद में अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी है, और यहाँ पे अच्छे खासे सीट्स भी हैं। अगर हम बात करते हैं जितने भी सोशल साइंसेज, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, सबके यहाँ पे अच्छे खासे सीट्स हैं। और जेएनयू इतना सस्ता तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि मार्जिनली 500 1000 रुपये ही महंगा है। यहाँ का हॉस्टल भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है? और इनफैक्ट जेएनयू में भी आप लोगों को बताएँगे कि पर मंथ कितने कॉस्ट आ जाते हैं हॉस्टल को लेकर। तो मेरे हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि यूपीएससी भी करना है और साथ में एक हॉस्टल फैसिलिटी भी मिले, तो इन केस अगर मान लीजिए आपको जेएनयू, डीयू, बीएचयू ये नहीं मिल पाता है, तभी आपको हैदराबाद चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब तीसरे पे आते हैं, जो तीसरा आपकी यूनिवर्सिटी है, वो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और इनफैक्ट पौंडीचेरी में आपको, जैसे जेएनयू की बात करते हैं, तो जेएनयू में आपके जो आईआर रिलेटेड कोर्स है, इनफैक्ट पौंडीचेरी में और ज़्यादा है। यहाँ पे यहाँ पे भी आपके आईआर, पीआईएसएम की कोर्स है, और उसके साथ-साथ वहाँ पे एमए इन साउथ एशियन स्टडीज़ भी कराई जाती है। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को जेएनयू ऑफ द साउथ बोला जाता है। यहाँ पे मोस्टली जो फैकल्टीज़ हैं वो वही होते हैं जो जेएनयू से पास आउट वाले हैं। ठीक है? या फिर उधर के भी फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये भी बहुत ही नॉमिनल यहाँ पे फीस चार्ज की जाती है, सभी स्टूडेंट को हॉस्टल दिया जाता है। एंड बिलीव मी, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ब्यूटिफिकेशन के रूप में देखते हैं, तो ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, क्योंकि इनका अपना बीच है। और वहाँ पे एकेडमिक्स के मामले में भी बहुत ये अच्छा है। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पौंडीचेरी जाके पढ़ाई की, फिर वो वापस आ गए जेएनयू पीएचडी एंड ऑल करने के लिए। सो थर्ड में आप ये भी रख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दूसरी बात करते हैं बीएचयू की। तो अब यहाँ पे क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में जो सभी कैंडिडेट्स को हॉस्टल नहीं मिलता है। वहीं बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, गुजरात है, तो इन सब के बारे में एक बार, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का फी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, तो इन सब के भी बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना है, तो आप जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे आप जो है, या फिर मान लीजिए आपने ऑलरेडी कोचिंग कर लिया है, अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जेएनयू में ही एडमिशन मिले। अगर जेएनयू में एडमिशन आपको इन केस नहीं मिल पाता है, तो उस केस में आप पौंडीचेरी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको एकेडमिक्स में ही आगे बढ़ना है, तो आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सो इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी सारे इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारा आप लोग को प्रोवाइड किया जाए। और अगर मान लीजिए आप लोग को टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स कुछ भी चाहिए, तो 8448878849 पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
बहुत सारे सब्जेक्ट जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सब के टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और सेपरेटली इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स के लिए कौन-कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।